के इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2, इसके पहले पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 नंबर सिस्टम का देखेंगे और आज इसमें हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या और समिश्र संख्या के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए। आइए शुरू करते हैं। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे कहते हैं सम संख्या। आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जिसका जोड़ा लग सके या जिसका जोड़ा लगाया जा सके। 6 है, 6 का मतलब कि 3 जोड़ा, 10 है इसका मतलब 5 जोड़ा, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या वह संख्या जिसका जोड़ा लगाया जा सके उस संख्या को कहते हैं सम संख्या। और सम संख्या को इसके पहले अक्षर यानी कि ई से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 ये सब जो संख्याएं हैं ये सम संख्या है। क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं कि विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, या आप साधारण भाषा में कहेंगे कि जिसका जोड़ा नहीं लगाया जा सके, पूरा जोड़ा नहीं लगाया जा सके, उसको कहते हैं विषम संख्या। मान लीजिए कि आपके पास 5 कोई वस्तु है, जोड़ा नहीं लग पाएगा, तो इसका परिभाषा है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5 इस तरह से आप अनंत जा सकते हैं। इसको भी इसके पहले अक्षर यानी कि ओ से सूचित किया जाता है। उसके बाद चलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि वह संख्या, अब देखिए पूर्णांक संख्या यानी कि इसका बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है कि सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समुच्चय को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या जो है -∞ से लेकर +∞ तक होता है। आप देखना चाहेंगे कि पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और फिर शून्य भी होता है। इसमें क्या होता है, शून्य भी होता है। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या को I पॉजिटिव से या इसी को Z पॉजिटिव से भी लिखा जाता है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को I ऋणात्मक या Z माइनस से हम लोग सूचित कर सकते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है, इसे Z से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या तो इसका पहला डिफिनेशन होगा कि वह संख्या, बहुत अच्छा डिफिनेशन देखिएगा, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। भाज्य संख्या
यानी कि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से या 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे में आप देख लीजिए 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और फिर 8 से कट जाएगा। यानी कि जो 8 है इन 4 संख्याओं से या 4 अंकों से विभाजित हो रहा है। तो इसका पहला डिफिनेशन क्या हो गया? वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। आप दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, दूसरा परिभाषा, यानी कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अंकों से भी विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। आप देखेंगे 8 जो है 1 से कट रहा है और 8 से कट रहा है और फिर 2 और 4 से भी कट रहा है। तो इसका जो दूसरा डिफिनेशन है वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अंकों से विभाजित हो उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। यदि आप भाज्य संख्या समझ लिए तो अभाज्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल नहीं लगा देने से अभाज्य संख्या बन जाएगा। देखते हैं परिभाषा, वह संख्या जो केवल 2 अंकों से ही विभाजित हो, वह संख्या जो केवल 2 अंकों या 2 संख्याओं से ही विभाजित हो उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे में आप देखिए 7 हमने लिए, 7 1 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा और किसी अंक से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। आप कुछ नोट्स में याद रखेंगे कि एक जो है एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एग्जाम में पूछता है कि एक किस प्रकार की संख्या है, क्या ऑप्शन आपके पास रहेंगे तो याद रखेंगे एक जो है एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक और याद रखेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बिल्कुल इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। नहीं, दुनिया का कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो भाज्य संख्या हो जाता है। याद रखेंगे 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है। तो आप इस तरह के बहुत संख्या हो सकते हैं। 7 के बाद से आप ले सकते हैं 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, बहुत संख्या हो सकते हैं। अब चलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी कि वह संख्याएं जिनका मौसम एक हो, वे संख्याएं या वह संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, HCF क्या हो? HCF एक हो, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे देखते हैं कोई भी 2 लगातार संख्या आप ले रहे थे, जैसे 5 और 6 हो गया, तो 5 और 6 सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि 5 और 6 का आप मौसम निकालेंगे, 5 और 6 का आप मौसम निकालेंगे तो कितना होगा? 1 से कट रहा है तो इसका मौसम हो गया कितना? मौसम हो गया 1। यानी कि वे संख्याएं जिनका मौसम समापवर्तक यानी कि HCF क्या हो? 1 हो, उस संख्या को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। यहाँ से एक डिफिनेशन काम करता है, एक सूत्र काम करता है कि मस गुणे लस बराबर संख्याओं का गुणनफल, या मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से हम लोग मस और लस को ये पता हो और संख्या पता हो तो उससे हम दूसरी संख्या
या लॉसर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे यह जो सूत्र है कि मस गुणे लस बराबर संख्याओं का गुणनफल, यह केवल दो संख्या के लिए काम करता है, तीन संख्या होगी तो ये काम नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और काफी इत्मीनान से पढ़िए, या आपको सब कुछ बताया जाएगा। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या है? देखते हैं इसका परिभाषा कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका ये थोड़ा जिक्र करते हैं कि यहाँ Q को जीरो के बराबर क्यों नहीं रखना है। इसे देखिए, आप जानते होंगे कि यदि किसी अंक में जीरो से यदि हम भाग दें, जीरो से यदि भाग दें तो इसका कोई परिभाषित मान प्राप्त नहीं होता है, यानी कि यह क्या हो जाता है, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी संख्या में या अंक में हम जीरो से भाग देंगे तो वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित नहीं होता है, यानी कि जो इसका उत्तर प्राप्त होता है उसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि वह अपरिभाषित, इसका जो आंसर आता है उसका गणित में कहीं कोई जिक्र नहीं है, गणित में इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं देते हैं। P बटा Q, यानी कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन याद रखेंगे Q क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, Q ना हो, क्योंकि किसी भी अंक या संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो अपरिभाषित होगा, उसके गणित में कहीं कोई स्थान नहीं है, इसलिए Q क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो। अब देखिए, जैसे में आप देख सकते हैं जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। आप किसी भी भिन्न को ले लेंगे, जो भिन्न संख्या होती है वो भी क्या होती है, इस तरह से आप ले सकते हैं, यानी कि इस तरह से 1 2 3 अनंत तक 2 बटा 3 4 बटा 5, इस तरह से कोई भी भिन्न ले लेंगे वो परिमेय संख्या है। तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या जो है रूट में भी आता है। ध्यान देंगे, परिमेय संख्या को हम रूट के अंदर यानी कर्ण के अंदर रखते हैं, लेकिन याद रखेंगे यहाँ वही संख्या होना चाहिए जो कि संख्या का वर्ग हो। जैसे मान लीजिए कि 4 2 का वर्ग होता है, तो रूट के अंदर यदि 4 है तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। रूट के अंदर यदि 16 हो, 16 4 का वर्ग होता है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को ध्यान देंगे, परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आप यदि परिमेय का डिफिनेशन याद कर लिए तो उसमें केवल नहीं लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा, यानी कि इसका परिभाषा है वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब ध्यान देंगे कि अपरिमेय संख्या जो है यह हमेशा रूट में रहती है, अपरिमेय संख्याएं हमेशा रूट में रहती है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी। और ध्यान देंगे रूट के अंदर हमेशा ऐसी संख्या होगी जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो, जैसे रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 भी होता है,
√11 10 जैसे भी आप लिखें, रूट के अंदर ऐसा संख्या आपको नहीं लिखना है जो कि संख्या का क्या हो, वर्ग हो, तो वह संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसके कुछ गुण भी होते हैं या कुछ आप गुण कह सकते हैं, जैसे कि ये दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है। इस तरह के आप देख सकते हैं। आप सकते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से जो संख्या बनती है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है, वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, 2/5 हो गया, 7/9 हो गया, √16 हो गया, √36 हो गया। इस तरह के तमाम संख्याएं आप ले सकते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसमें देखेंगे ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, वास्तविक संख्या। अब देखते हैं यहाँ तक तो आप, यदि आप 9th और 10th क्लास में हैं तो यहाँ तक आपके लिए जरूरी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दो संख्या और मिलेगी, जिसे देखते हैं अवास्तविक संख्या। इसका एक और नाम है, इसको काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। वास्तविक संख्या या इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी केवल उस संख्या को हम लोग इमेज कर सके, कल्पना कर सके, उस संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। इसका एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन ये है कि वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। ध्यान देंगे, वह संख्या जिसका वर्ग क्या ऋणात्मक हो, उस संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या। यहाँ से भी हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, -3। यहाँ से y का मान निकालें तो आ जाएगा -5। ये काफी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है कि वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, उस संख्या को अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये जो रूट के अंदर -3 और -5 है, इस पे बहुत से चर्चा हुए, बहुत से गणितज्ञों ने अपने अपने मत दिए, भास्कराचार्य हो या जो भी हो। सबसे पहले ये जो रूट के अंदर माइनस संख्याएं हैं, सभी गणितज्ञों ने इस चीज को माना कि रूट के अंदर यदि माइनस संख्या आता है तो उसका गणित में कोई स्थान नहीं है, यानी कि वह वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसको क्या किया गया कि सबसे पहले एक यूलर नाम के गणितज्ञ हुए। यूलर ने सबसे पहले क्या किया कि जो रूट के अंदर माइनस है, रूट के अंदर जो माइनस है, इस माइनस को हटा के और आई क्या किए, जोड़ दिए। माइनस, रूट के अंदर माइनस हटा के और आई जोड़ दिए। आई का मतलब उसका मान परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक पहचान बन गई। आई माने होता है इमेजिनरी, आई माने क्या, इमेजिनरी नंबर है ना। यानी कि माइनस को हटा के आई जोड़ दिया गया और आई को पढ़ा जाता है आयोटा। आई को पढ़ा जाता है आयोटा, IOTA, आयोटा पढ़ा जाता है। यानी कि अवास्तविक संख्याएं
वे संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक हो उस संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होता है, रूट के अंदर माइनस होता है और अब उस माइनस को हटा के आई जोड़ देते हैं, यानी कि रूट के अंदर माइनस हो या इसके साथ आई जुड़ा हुआ हो वो होते हैं क्या, अवास्तविक संख्या। अब देखते हैं कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है, उसी तरह से देखिए वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों को जब मिलाते हैं तो सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये इसका पहला डेफिनेशन हो गया कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं के मेल से जो संख्या बनती है उसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इसका दूसरा और बहुत ही छोटा डेफिनेशन है कि a प्लस आई बी के रूप के संख्या को या x प्लस आई वाई के रूप के संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के रूप के संख्या को सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ध्यान देंगे यह जो a है ये होता है वास्तविक भाग, ये होता है वास्तविक भाग, ठीक है। और जो ये b होता है, b यानी कि जिसके साथ i जुड़ा हुआ हो इसको कहते हैं काल्पनिक भाग, इसको कहते हैं काल्पनिक भाग। शॉर्ट में इसे आई एम जेड और इसको आर ई जेड से सूचित किया जाता है। यानी कि जो सम्मिश्र संख्या है यह वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के मेल से बनता है। यह ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो ये हो गया सम्मिश्र संख्या। और देखिए अभी हम बताए कि जो रूट के अंदर माइनस होता है, रूट -1, इसी को हम क्या लिखते हैं, आई लिखा जाता है। रूट अंडर -1 को क्या लिखा जाता है, आई लिखा जाता है। तो आप दोनों तरफ यदि वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, -1, यानी कि आई स्क्वायर का मान क्या हो गया, -1। यदि इसी में हम क्या करें, दोनों तरफ आई से गुणा कर दें, आई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 गुणे आई, तो क्या हो जाएगा -i। यानी कि आप देख सकते हैं आई क्यूब का मान क्या हो गया, -i। फिर आई से यदि हम गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा i4 और ये हो जाएगा -i गुणे -i, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और i स्क्वायर। आप देख लेंगे कि i स्क्वायर यानी कि ये i है ना, i4 यानी कि i क्यूब गुणे i, यानी कि इसका मान आप इस सीधे तरह से आप रख सकते हैं कि i4 का मान होता है 1। i4 का मान क्या होता है 1। कैसे होता है देखिए, जैसे कि i स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दें, इसका मान कितना होता है -1, इसका स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और -1 का स्क्वायर होता है +1, यानी कि i4 का मान क्या हो जाएगा 1। यानी कि याद रखेंगे i स्क्वायर का मान -1, i क्यूब का मान -i, i4 का मान 1। इस तरह से आप i के पावर जो भी हो, i का पावर यदि ऐसी संख्या हो 4 का क्या गुणनफल हो, इसी की i का पावर 16 4 से पूरा तरफ हो जाएगा ना, इसका मान हो जाएगा 1। यदि i का मान हो, i का पावर 35 हो, इसका मान निकालना तो क्या करेंगे हम, इसमें 4 से भाग देंगे, i का पावर 4, i का पावर 4, पावर कितना देंगे 8 चौका 32, कितना बच रहा है 3, i क्यूब 8 चौका 32 3 35। अब याद रखेंगे इसका मान क्या होता है, i4 का मान 1 होता है तो 1 का पावर 8 इंटू i क्यूब का मान देख लेंगे, i क्यूब का मान क्या होता है -i, तो -i और a के पावर 8, a का पावर कुछ भी उसका मान एक ही होता है
तो ये एक माइनस आई कितना आ जाएगा, माइनस आई, यानी कि आई 35 का मान हो गया माइनस आई। इस तरह से आप थोड़ी सी संख्या के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पूरे संख्या को, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा है। आप इसको अपना एक नोट्स तैयार कर लेंगे और इन सब संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जहां तक आप पढ़ेंगे ये सभी संख्याएं आपका साथ देगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अगला वीडियो किस पे चाहते हैं, किस संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको देंगे और हम उस पे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।